दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। इस कार्यक्रम में भी हम बात करेंगे। देखिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि कितने महान जादूगर हमारे यहाँ पैदा होते हैं और गुजरात को कैसे संपन्न करते हैं अपनी कलाकारी और अपनी जादूगरी से और अभिभूत करके रख देते हैं भाई। तो फर्जी गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी कचहरी, बिल्कुल नकली, कैसे बनी और कितने रुपए का चूना लगाया, सरकार की कितनी टोपी घुमाई, वो सब हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा या आपका ध्यान नहीं पड़ा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा वीडियो सेक्शन है 4 PM गुजरात का, उसमें आप जाएंगे तो आपको वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी जो पुलिस है, इससे पहले कि मैं आगे कुछ और बताऊं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि हमारी हर पुलिस ऐसी है, लेकिन इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स, उदाहरण जो है वो हमारी गुजरात पुलिस के सामने आ रहे हैं, इसीलिए इस पर बात करना पड़ रहा है। इसको जनरलाइज न किया जाए, लेकिन कुछ कुछ उदाहरण ऐसे ही आ रहे हैं लगातार, छोटे छोटे अंतराल पे, की बात करनी पड़ती है। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि पुलिस ने जो है रात को एक दंपति को लूट लिया, 60,000 रुपए का जो है लूट किया, पुलिस ने लूटा। अब एक और खबर आई है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास एक फरियाद गई और उस फरियाद के चलते पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक LRD जवान जो है, लोक रक्षक दल कहते हैं इसको, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है इस तरह की कि वो लोक रक्षक दल पुलिस जैसा ही काम करता है, लेकिन उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं। तो साइबर क्राइम ब्रांच में ये लोक रक्षक दल के एक कांस्टेबल हैं, हरदीप सिंह करके, वो 3 लाख रुपए की जो है वो हफ्ता वसूली करते हुए, या तो कहे कि ब्राइब लेते हुए वो पकड़े गए। आप कुछ दृश्य देखिए, मैं आपको पूरा मामला जो विस्तार से बता देता हूँ। ये वो दृश्य है।
सबको इस पर ध्यान देना पड़ेगा और हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, जो उत्सव मनाने में ही व्यस्त रहते हैं ज़्यादातर, उनको भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। एक दूसरी खबर मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं लगातार कहता हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब गुजरात में तो 27 साल हो गए, अब तो 28वां साल पूरा होने जा रहा है, सत्ता में लगी हुई, बैठी हुई है, एकदम फेविकॉल लगा के। तो उसके कारण जो जो नशा चढ़ा हुआ है सत्ता का, जो मद सर पे जो है वो चढ़ के बैठा हुआ है और उसके चलते छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े नेता तक के जो बर्ताव, उनके बिहेवियर, जो आम लोगों के प्रति या किसी किसी के भी प्रति जिस तरह से होते हुए नजर आते हैं हमको, उससे ये लगता है कि ये अब कुछ ज्यादा हो गया है। ऐसी ही कुछ घटना जो है वो बड़ौदा में हुई। बड़ौदा में एक मामूली काउंसलर है, एक वार्ड का, छोटे से वार्ड का एक काउंसलर, उसने अपनी बीवी को बहुत पीटा, उसको मारने की धमकी दी जान से। और जो लोग बताते हैं, वहां बड़ौदा के मेरे जो सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि वो कुछ ऐसा बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मेरी जेब में है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दृश्य मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद उस दौरान मैं आपको बात भी बताता हूँ। फिर मैं आपको उस जो पीड़िता है, महिला जो है पत्नी इस काउंसलर की, उसकी बात भी सुनाऊंगा। दृश्य देखते जाइए, मैं आपको बता दूंगा पूरी स्टोरी जो है, पूरा मामला जो है वो क्या है। तो ये है, देखिए ये बड़ौदा। अब ये मार मार जो चिन्ह है, ये वो है, ये वो महापुरुष है जो कि काउंसलर है और भारतीय जनता पार्टी के अ, छोटे से, एकदम छोटे से नेता है, लेकिन उनका जो जो रौब है, जो जुस्सा है, वो गजब है भाई। इनका नाम है पार्थ पटेल। ये मांझलपुर इलाके के वार्ड नंबर 18 के भारतीय जनता पार्टी के उस वार्ड के प्रमुख है। अच्छा, ये वार्ड के प्रमुख है, ये काउंसलर भी नहीं है। ये तो हमको करेक्शन करना पड़ेगा। हम ये समझ रहे हैं कि ये काउंसलर नहीं, ये काउंसलर नहीं, ये एक छोटे से वार्ड के अध्यक्ष हैं ये, आप समझे। तो वार्ड के अध्यक्ष है, उसने अपनी पत्नी को दबा के पीटा और फिर ये बताया जा रहा है कि कहा कि तुम पुलिस स्टेशन जाओगी तब भी तुम हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी हम जेब में लेके घूमते हैं। ठीक है, तो हुआ ये कि ये जो है, जिनके सर पर शायद मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सत्ता का मत चढ़ा हुआ है, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, हम जो बताते हैं ना, इसी तरह का कुछ ये मामला है। तो ये क्या था कि दोनों के बीच में मनमुटाव था। तो पत्नी जो है वो काफी अरसे से इस व्यक्ति से अलग रहती थी और अपने माता पिता के साथ रहती थी। और जो बेटा है, उसकी कस्टडी को लेकर और कोर्ट में जो एलिमनी है उसको लेकर मामला चल रहा था। उस दौरान समाधान करवाने के, कॉम्प्रोमाइज करवाने के इरादे से ये वो अपने बेटे के साथ अपनी सास को मिलने के लिए आई थी। अब उस दौरान ये जो बाहर गए थे पार्थ पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 18 के बड़ौदा के प्रमुख है, अध्यक्ष है, वो वापस आए घर पे। तो उस दौरान गुस्से में पत्नी को देखकर गुस्सा आया और उसने मार मारना शुरू किया और जो मैं कह रहा हूं वो सब बोलना शुरू किया। उसके बाद जो है वो बीवी जो है, अब वो थक हार कर गई मांजलपुर पुलिस स्टेशन पे और वहां पे जो है शारीरिक और मानसिक अब्यूज के चलते एफआईआर दर्ज की। तो पार्थ पटेल को पकड़कर पुलिस ले आई और ये जो मारा गया, उसकी जब घटना की जानकारी मिली रिश्तेदारों को, तो वो भी आ गए और सबको जो है माजिलपुर पुलिस स्टेशन में इकट्ठा सब हो गए। और जब इस वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलरों को जब पता चला, तो वो भी उनके अध्यक्ष को, वार्ड अध्यक्ष को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जिसमें एक कल्पेश पटेल, एक जसवंत सिंह सोलंकी है। दोनों पहुंचे तो फिर युवती जो पीड़िता है, उसके परिवारजनों ने आक्षेप किया कि ये लोग पुलिस की कुर्सी पर बैठकर पार्थ पटेल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पार्थ पटेल जो है उसका एक ये भाई साहब बड़ा एंग्री यंग मैन है। या तो फिर मैंने कहा ना कि वो सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, कि वो जब ये नवरात्रि जो संपन्न हुई, उसमें भी जो है जब वो डांडिया खेलने की जल्दबाजी में बीच सड़क पे उसने जो है किसी व्यक्ति से या मारा मारी कर ली,
मारपीट कर ली, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। एक एक्टिवा चालक था, उसने जल्दी से ये अध्यक्ष जी की गाड़ी को साइड नहीं दी, तो उसने गाड़ी रोक के वो एक्टिवा चालक को पकड़ के उसके साथ मारपीट कर दी थी। पत्नी का कहना है कि ये लगातार जो है वो शराब पी के मुझे मारा करता था और उसकी उसकी इस अत्याचार से बचने के लिए मैं अपने माता-पिता के घर पे चली गई थी और फिर वो मुझे लगातार जान से मारने की धमकी भी दिया करता था। सभापति ये महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान एक बहुत હું અહીંયા મારા સાસરી પિયરમાંથી સાસરીમાં આવી પાર્થ પટેલ મારા अब मैं वो जो आपको सुनाना जा रहा हूँ वो जो पीड़िता है उसका बयान है, उसको आप ध्यान से सुनिए। હું અહીંયા મારા સાસરી પિયરમાંથી સાસરીમાં આવી પાર્થ પટેલ મારા હસબન્ડનું નામ છે અને હું અહીંયા આવી એની એમને જાણ થઈ તો મારી સાથે એમણે મારામારી કરી. અમારો કોર્ટમાં કેસ ચાલે છે, મેં સમાધાન માટે કેસ મૂકેલો છે અને એ લઈ જવાની ના પાડે છે. એને બાળકની કસ્ટડી જોઈએ છે. તો હું એ રીતે આવી કે કદાચ ચલો બાળકને જોઈને એનું મન પીગળી જાય અને કદાચ એમ કે સારું કંઈ વાંધો નહીં. તો હું એ રીતે અહીંયા આવી છું. હું જ્યારે અહીંયા આવી ત્યારે મારા પતિ ઘરે નહોતા, એ કોઈક મિટિંગ માટે કે વોટેવર બહાર ગયા હતા અને 10:30 વાગે એ ઘરે આવ્યા એટલે મને જોઈ એટલે સીધા રસોડામાં ગયા અને મારી સાસુ બાળક માટે દૂધ ગરમ કરતા હતા. એ હેલ્મેટ મારીને બધું દૂધ ઢોળી દીધું પ્લેટફોર્મ પર અને એમને ગેલેરીમાં લઈ જઈને બહુ માર્યા. મારા ફેમિલીને 3-3.5 વર્ષથી ધમકી આપે છે કે હરસંઘવી તો મારા ખિસ્સામાં રહે છે અને હું ભાજપનો મોટો નેતા છું એટલે હું બધું જ કરી દઈશ. તારા મમ્મી પપ્પાનો 7 વર્ષનો પગાર પાછો કરાવડાવીશ, તારા મમ્મી પપ્પાને ખોટા આરોપમાં જેલમાં નાખીશ, તારા ભાઈને ખોટા આરોપમાં જેલમાં નાખીશ. આવી ધમકીઓ તો સતત આપતા હતા. અને ગઈ દિવાળીએ મારી મમ્મી સાથે ગામડે જે અમારું વતન છે મારા પિયરમાં ત્યાં આવી, સવારે 7 વાગે આવી અને બાળકને ઉઠાવવાના હેતુથી આવી અને મારી મમ્મી સાથે મારઝૂડ કરી. એની પણ અમે પોલીસ કમ્પ્લેન લુણાવાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં કરેલી છે. ये इनकी पत्नी है जो कह रही है कि गुजरात राज्य के जो गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष संघवी, वो मेरे पति की जेब में है, ऐसा मेरा पति लगातार कहता रहता है। ये सिर्फ अपनी बीवी को नहीं मारता है, ये अपनी सगी मां को भी मारता है। ये गृह राज्य मंत्री के नाम की धौंस देकर अपने सास ससुर को भी प्रताड़ित करता है और अपनी बीवी को तो मारता ही मारता है। तो हर्ष संघवी जी, अगर अब हमने सुना है कि वो भी 4 PM गुजरात देखते हैं, ऐसा सुना है हमको किसी ने बताया है। अगर वो सुन रहे हो तो आप जरा खुलासा कीजिएगा कि आप क्या ये बड़ौदा के मांजलपुर के वार्ड नंबर 18 के भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष की जेब में हैं क्या आप? अगर ना हो तो फिर ये जो पीड़िता है, ये जो दुखी महिला है, कम से कम उसको तो न्याय दिलाएं अगर इसकी आप जेब में नहीं है तो। ये पीड़ित महिला कह रही है कि उनके पति आपके बारे में ये कहते हैं कि आप तो उनके पति की जेब में है। तो अगर नहीं है तो कुछ कीजिए, और कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम भी मान लेंगे कि हाँ, शायद आप किसी की जेब में रहते होंगे, क्या पता। तो यही बताना था आपको इस वीडियो में। आप जो सोच रहे हो इस कार्यक्रम को लेकर, वो जो है हमको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी लग रही हो, सच्ची लग रही हो, पसंद आ रही हो, तभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, तभी इस वीडियो की लिंक को भी शेयर कीजिएगा और तभी हमारी जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने आसपास के लोगों से करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सबका जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।